नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हम एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो चुके हैं। आज का वीडियो हमने करंट अफेयर्स से लिया है और 7 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसका हम आपका रिवीजन करवाएंगे। इसका हम प्रैक्टिस कराएंगे। हमने इसमें 30 क्वेश्चन लिए हैं और 30 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आपके परीक्षा के दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट का, चाहे आप एईडीओ का या टीआरई 4 एग्ज़ाम का या फिर अन्य रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम का प्रतियोगिता की तैयारी, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखें, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, या फिर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, या फिर ए और बी दोनों। तो 7 अगस्त को मैं आपको बता दूं कि 7 अगस्त तो वो दिन है जिस दिन जो है वो राष्ट्रीय भाला दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी, जिसको नेशनल हैंडलूम डे बोलते हैं। और जबकि आप एक और ऑप्शन है राष्ट्रीय खेल दिवस, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। यानी 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया है। नीरज चोपड़ा द्वारा 7 अगस्त को स्वर्ण पदक जीता गया था, इसी वजह से राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को 1905 में, ये जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो घोषणा की गई थी कि हम स्वदेशी का यूज करेंगे। उसमें हथकरघा जो है वो उसमें आता था, इस वजह से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस एथलीट की ऐतिहासिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपको बताना है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया है, यानी जेवलिन डे बोलते हैं जिसको। वो किस एथलीट की ऐतिहासिक उपलब्धियों को उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है नीरज चोपड़ा के, शिवपाल सिंह, या देवेंद्र झझारिया, या सुमित अतिल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में जो है वो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा जो है, इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया है, इसी वजह से 7 अगस्त को जो है वो भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अगस्त 2026 में जारी राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को जल संरक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? उड़ीसा है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा वो राज्य है जिसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए जो है हथकरघा विकास योजना की शुरुआत की है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? बिहार है, राजस्थान है, असम है, कर्नाटक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार जो है, बिहार वो राज्य है जहां जो है स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए हथकरघा विकास योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी आईसीसी परिषद में न्यूनतम प्लेयर रैंकिंग में, यानी अगस्त की बात कर रहे हैं, अगस्त 2026 तक टेस्ट प्रारूप में शीर्ष स्थान पर कौन सा बल्लेबाज स्थित रहा है? यानी आईसीसी की न्यूनतम जो प्लेयर रैंकिंग आई है उसमें विशेष रूप से जो टेस्ट प्रारूप है उसमें कौन सा बल्लेबाज जो है वो टॉप में रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है जो रूट रहा है, विराट कोहली रहे हैं, केन विलियमसन रहे हैं, या फिर आपका यशस्वी जायसवाल रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो रूट। जो रूट जो है वो प्लेयर हैं जो टेस्ट प्रारूप में शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को कितने परसेंट तक स्थिर रखने की बात कही गई है। ये हमने करंट अफेयर्स करवाया था। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स डेली देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 6.25, 6.5, 6.75 या 6.0। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6.5। यानी आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति जो है, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है उसकी बैठक की गई और उसमें जो है रेपो रेट को फिक्स रखा गया है 6.5 पर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के स्वदेशी रूप में विकसित उन्नत वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम 2.0 का सफल परीक्षण किया है। यानी आयरन डोम जो है कहाँ की फेमस प्रणाली है, तो आपके पास ऑप्शन है इजराइल की है, अमेरिका की है, दक्षिण कोरिया की है कि भारत की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल। इजराइल की स्वदेशी निर्मित उन्नत वायु रक्षा प्रणाली को आयरन डोम 2.0 नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की अंतिम मंजूरी प्रदान की है। ग्रीनफील्ड के अंतिम मंजूरी प्रदान करने की गई है किस राज्य में। आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO कहा जाता है, हाल ही में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वैश्विक पहल शुरू की है। वैश्विक पहल शुरू की गई है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, मलेरिया, टीबी, फाइलेरिया या हेपेटाइटिस बी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा टीबी। टीबी को दूर भगाने के लिए ये जो है वैश्विक पहल WHO द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 2026 को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर किस मंत्रालय द्वारा विशेष स्मरणोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, यानी 7 अगस्त 2026 को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर, मतलब 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उससे एक दिन पहले जो है वो किस मंत्रालय द्वारा इसके स्मरण में आयोजन रखा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो सही आंसर क्या होगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये जो है स्मरणोत्सव स्मरण हेतु ये आयोजन रखा गया है और ये भारत छोड़ो आंदोलन का 84वीं वर्षगांठ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि पेरिस 2026 में हुआ है, उसकी पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। यानी भारत जो है पेरिस ओलंपिक जो हुआ है, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसे कहा जाता है, जिसका जो है वो नंबर 33वां है, उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है 65वां रहा है, आपके पास ऑप्शन है 71वां रहा है, 48वां रहा है, 48 रहा है या फिर 52 रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 71वां पोजीशन पे भारत का स्थान रहा है, जबकि शीर्ष पर पूछेगा तो आपको अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ मिलकर जो है निसार उपग्रह मिशन के प्रक्षेपण की अंतिम तैयारी पूरी की है। तो आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, आपके ऑप्शन है जक्सा या आपके पास ऑप्शन है रूस। देखिए जो है अमेरिका की इस बगल में हमने एजेंसी भी बता दी है, अमेरिका की जो एजेंसी है उसको नासा कहते हैं, फ्रांस की एजेंसी जो है उसको सीनेस कहते हैं, जापान की एजेंसी को जाक्सा कहा जाता है, रूस के रोसकोस्मोस कहा जाता है। तो इसरो ने निसार जो उपग्रह के मिशन के प्रक्षेपण की अंतिम तैयारी पूरी की है, वो उसका संबंध अमेरिका से रहा है, अमेरिका के नासा स्पेस एजेंसी से। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी
राष्ट्रीय राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? मतलब नीति आयोग द्वारा एक राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2026 जारी किया गया है और उस श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपको पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, केरल, पंजाब या हरियाणा। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। यानी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2026 के बड़े राज्यों की श्रेणियों में सबसे शीर्ष पर रहने वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? आपके पास बताना है कि वो कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको जो है ISA का महानिदेशक बनाया गया है। ISA का महानिदेशक बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है अजय माथुर, आशीष खन्ना, सौम्या स्वामीनाथन या अनिश शाह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आशीष खन्ना को जो है वो ISA का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बायोटेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में या गया में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना जो है बिहार के जिला पटना में नए बायोटेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? नॉर्वे रहा है, फिनलैंड रहा है, स्वीडन रहा है, डेनमार्क रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर नॉर्वे जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, जबकि भारत का स्थान 159वां है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कृषि उत्पाद के निर्यात को सुगम बनाने के लिए एग्री एक्सपोर्ट कॉरिडोर का विस्तार किया है? तो आपके पास ऑप्शन है मिथिला मखाना, नागपुर संतरा, दार्जिलिंग चाय या अल्फांसो आम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिथिला मखाना के निर्यात को सुगम बनाने के लिए एग्री एक्सपोर्ट कॉरिडोर का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपके पास ऑप्शन है लवलीना बोरगोहेन, निकहत जरीन, स्वीटी बुरा और नीतू घंघास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निकहत जरीन। निकहत जरीन जो है वह भारतीय महिला मुक्केबाज है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखिए। केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लाभार्थी को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की प्रावधान किया गया है? आपको बताना है कि जो केंद्रीय बजट 2026-27 में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है लाभार्थियों को कितने यूनिट मुफ्त बिजली दे रहा है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 200 यूनिट दे रहा है, 300 यूनिट दे रहा है, 250 यूनिट दे रहा है या 400 यूनिट दे रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 300 यूनिट। 300 यूनिट जो है वो मुफ्त बिजली मिलेगी अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने किस दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंची सड़क बनाकर का सफल संचालन किया है? तो आपके पास ऑप्शन है उमलिंगला, खारदुंगला, नाथुला या जोजिला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उमलिंगला। उमलिंगला जो है लद्दाख में ये दुनिया के सबसे ऊंची सड़कों में से एक मानी गई है जिसका निर्माण जो है BRO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, 7 अगस्त को, 8 अगस्त को। तो सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त। 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस मनाया गया है क्योंकि विश्व परमाणु युद्ध परमाणु बम गिराने जो पहला परमाणु बम गिराया गया था वो 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था। हिरोशिमा जो है वो आपको जापान में पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और परमाणु युद्ध में
युद्ध में शांति का संदेश हेतु जो है वो 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, ताकि जो है दोबारा परमाणु का प्रयोग न किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है नाग का किया गया है, हेलिना का किया गया है, ध्रुवास्त्र का किया गया है या अमोघा का किया गया है। तो सही आंसर क्या हो गया? नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका परीक्षण जो है वो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु नए नौसैनिक अड्डों की शुरुआत की गई है। उस नए नौसैनिक अड्डा का नाम क्या है? आपको बताना है कि उस नए नौसैनिक अड्डे का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है आईएनएस जटाऊ, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस अरिहंत या आईएनएस कवारती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस जटाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन भी पसंद आ रहे होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। हाल ही में पेरिस जलवायु समझौता की समीक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ है? आपके पास ऑप्शन है पेरिस में संपन्न हुआ है, जेनेवा में संपन्न हुआ है, बर्लिन में हुआ है या टोक्यो में हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस में जलवायु समझौता संपन्न हुआ है। उसका 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इसका जो है जलवायु क्लाइमेट पर काम के लिए ये सम्मेलन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2025-26 से सम्मानित किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? पंकज कुमार चटर्जी हैं, संजीव जी हैं, बद्री नारायण हैं या प्रभा वर्मा है। आपको बताना है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा पंकज कुमार चटर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिसको आईएसए का 100वां सदस्य पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आपके पास ऑप्शन है पनामा, पैराग्वे, चिली या उरुग्वे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पनामा वो देश है जो आईएसए का 100वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संपन्न आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? कोलकाता नाइट राइडर, सनराइजर हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन इसका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आरसीबी द्वारा जो है आईपीएल 2026 का खिताब जो है वो जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? इंदौर है, सूरत है, भोपाल है, जबलपुर है। तो सही आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर जो है वो शहर है जहां 10 लाख से अधिक की आबादी है और उसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो का ही है। अगर आप किए होंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। आपके पास ऑप्शन है के संजय मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू, अजय सेठ या तुषार भेदा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में किस ऐतिहासिक आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई जिसकी याद में स्वदेशी दिवस या हथकरघा दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए 1905 में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था और स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 में शुरू हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन, यानी 7 अगस्त को 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, औपचारिक घोषणा की गई थी। और ये घोषणा जो है आपको कहाँ से देखने को मिलती है? तो आपको मिलती है कलकत्ता के टाउन हॉल से। टाउन हॉल से जो है ये घोषणा की गई थी
और उसी की याद में जो है वो स्वदेशी दिवस या हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। और 7 तारीख को ही जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त को 3 दिवस हो गए, एक स्वदेशी आंदोलन दिवस है, एक जो है आपका हथकरघा दिवस है, और एक जो है आपका राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।